काली हवेली की रहस्य भरी रात। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी, काली हवेली। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं जाता और जो गया वो लौटकर नहीं आया। लोगों की मान्यता थी कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, चुड़ैल रूपमती, जिसकी मौत बहुत दर्दनाक परिस्थितियों में हुई थी। शुरुआत। राज, एक साहसी पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने गांव पहुंचा। उसने सोचा, किसी पुरानी हवेली में आत्मा, सब बकवास है। मैं एक रात वहां रहूंगा और सच दुनिया को दिखाऊंगा। राज अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर काली हवेली में घुस गया। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। टूटे दरवाजे, झाड़ झंखाड़ और हवा में अजीब सी बदबू। अजीब घटनाएं। पहली 2 घंटे तो सब सामान्य रहा, लेकिन रात के 12 बजते ही हवेली का माहौल बदल गया। दूर कहीं से किसी औरत की सिसकियों की आवाजें आने लगी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और बंद होने लगा, बिना किसी हवा के। राज ने कैमरा ऑन किया और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में दीवारों पर काले धब्बे थे और एक पुरानी तस्वीर, एक औरत की जिसने लाल साड़ी पहनी थी और जिसकी आंखें जैसे कैमरे में झांक रही हो। तभी किसी ने राज के कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, मगर वहाँ कोई नहीं था। जब वह मुड़ा तो देखा वो लाल साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी, मगर उसका चेहरा झुलसा हुआ और आंखें खून से भरी थीं। रूपमती बोली, तू भी आया है मेरा मजाक उड़ाने? अब तू कभी बाहर नहीं जाएगा। राज डर के मारे भागा, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था। दीवारों से खून टपक रहा था और एक एक करके सारी लाइटें गुल हो गईं। चुड़ैल की हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास राज का कैमरा और उसकी टूटी हुई घड़ी पाई। रात 3:33 पर रुकी हुई। राज कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग में जो आखिरी दृश्य था, उसमें एक लाल साड़ी वाली औरत कैमरे की ओर देखते हुए कह रही थी, राज की आत्मा और रूपमती का रहस्य। राज के लापता होने के कुछ दिन बाद ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों को हवेली के पास किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में एक आदमी की परछाई देखी है जो हूबहू राज जैसी लगती है। गांव का पुजारी पंडित शिवनारायण इस सब पर नजर रख रहा था। एक रात वह अकेले उस हवेली के सामने पहुंचा और वहां मंत्रों का जाप करने लगा। अचानक तेज हवा चली और हवेली के अंदर से वही औरत की आवाज आए, उसे मत बुलाओ, वो मेरा है। अब पंडित समझ गया कि राज की आत्मा अब चुड़ैल की कैद में है। राज की बहन पूजा की एंट्री। राज की छोटी बहन पूजा, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, अपने भाई के गायब होने की खबर सुनते ही गांव आ गई। उसने राज का कैमरा और घड़ी देखी और तय कर लिया कि वो सच जानकर रहेगी। पूजा को अपने भाई की डायरी मिली, जिसमें हवेली और चुड़ैल के बारे में कुछ सुराग लिखे थे। डायरी में एक लाइन थी, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो रूपमती की आत्मा को मुक्ति दो, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। पूजा ने गांव के सबसे बुरे व्यक्ति बाबा ठाकुर दास से रूपमती के बारे में पूछा। रूपमती की सच्चाई। बाबा ने बताया, रूपमती एक साधारण औरत थी। उसका पति एक जमींदार था जो उसे रोज मारता था। एक रात उसने रूपमती को हवेली में जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि हर उस इंसान से बदला लेगी जो हवेली में कदम रखेगा। वो मुक्ति चाहती है, पर उसका दर्द उसे बांध कर रखे हुए है। अंतिम टकराव। पूजा ने तय किया कि वो रूपमती की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। वह हवेली में गई, साथ में गंगाजल, एक पुराना लॉकेट जो रूपमती की शादी में मिला था और राज की तस्वीर लेकर। हवेली के अंदर एक बार फिर वही अंधेरा, वही खून की बदबू और वही सिसकियां। पूजा ने डरते हुए लॉकेट निकाला और कहा, रूपमती, अगर तुझे सच में इंसाफ चाहिए तो मेरे भाई को छोड़ दे, मैं तुझे मुक्ति दूंगी। रूपमती प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब उतनी नफरत नहीं, बस दर्द था। उसने राज की आत्मा को छोड़ा, जो अब एक हल्की रोशनी में बदलकर रूपमती की ओर बढ़ी। राज की आत्मा बोली, धन्यवाद पूजा, अब मैं आजाद हूँ। रूपमती की आत्मा ने लॉकेट को पकड़ा और हवेली की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी। जमीन कांप उठी और फिर सब शांत हो गया। अंत या एक नई शुरुआत। काली हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन पूजा को अब भी कभी कभी सपने में राज की आवाज सुनाई देती है। क्या आप चाहते हैं कि कहानी को एक तीसरे भाग में और आगे ले जाएं, किसी नए पात्र के साथ, या पूजा की जिंदगी में कुछ और रहस्यमयी मोड़ के साथ?